की मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स को लेकर के आती है, वहीं सीबीएसई कुछ तीखे तीखे न्यूमेरिकल्स आपके ऊपर ला करके छोड़ती है, मस्त एकदम तीर की तरह। और इस सीरीज में जो हम सबसे पहला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं मिस्टर जयमन, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 8। आनंदिता, कैन यू रीड द क्वेश्चन? Calculate the value of resistance in the circuit shown in figure. The current in circuit is 0.2 ampere. What would be the potential difference between the points B and E? ओके, सो कुछ इस तरीके की आपको एक सर्किट दे रखी है। हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार सर्किट को, साथ में ड्रॉ करते जाओ। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा और हाईलाइट कर लेना यार, थोड़ा स्टार स्टार अगर आप बनाते हो किसी क्वेश्चन के आगे तो प्लीज इस पे कर देना। ओके, सो रेजिस्टेंस की वैल्यू और जो जो बैटरी है या जो भी करंट की वैल्यू है, प्लीज मेरे को गाइड कीजिएगा। कितना है ये रेजिस्टेंस द्वारकेश? द्वारकेश सर, यस सर। कितना है ये रेजिस्टेंस? सर एक सेकेंड। यार हमें क्या बोलते हो, कितना 15 ओम, रेजिस्टेंस? 15 ओम है शायद सर। 15 ओम है, ओके। यस, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है जो मैंने मिस कर दी थी, थोड़ा माफ कर देना मुझे, ये मैंने बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दी। बताइए क्या है इसका पोटेंशियल डिफरेंस? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट का, बिल्कुल सही। इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट है, यस। और ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है आर। आर, अननोन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और जो बाकी रेजिस्टेंस हैं वो हमें दे रखे हुए हैं। ये वाला रेजिस्टेंस है 30 ओम का, ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है दैट इज ऑफ 5 ओम, और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इट इज ऑफ 10 ओम। और यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये भी कितने ओम का है? 10 ओम का है। बोलो, इतने पार्ट में कोई डाउट? हेलो 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 हेलो। अरे यार, क्वेश्चन क्वेश्चन को ये हमने ला करके यहाँ पे सिर्फ डिस्क्राइब कर दिया हुआ है, नथिंग एल्स। अब जो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है उनकी हम डिस्कशन कर लेते हैं। एंड सबसे पहले देखो, दिस इज अ टर्मिनल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, कौन से कनेक्शन में नजर आ रहे हैं बीच में? ये दोनों बीच में कौन सा कनेक्शन है 5 ओम और 10 ओम का? सीरीज, पैरेलल, कुछ नया क्या है बताओ? सीरीज लग रहा है। Yes. So let's say this is number 1 and this is resistance number 2. वरुण, बिकॉज 1 एंड 2 सीरीज में कनेक्टेड है, क्या आप मुझे बता सकते हो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? फिर ऐड करके। यस, इट इज R1 प्लस R2। सिंपली इसको आप ऐड करोगे, 5 प्लस 10, योर आंसर विल बी 15 ओम। 15 लिख करके छोड़ दोगे, एग्जामिनर के पास एक चांस तुमने दे देना है कि वो आपके मार्क्स कट कर सके। ओम लगाना नहीं भूलना, यूनिट भूले मार्क्स उड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? और ये जिन्होंने वीडियो ऑफ कर रखा है मैं उनके मार्क्स ऐसे ही काट लूंगा। चलो, सो दिस वाज द पॉइंट कि R12 की जो वैल्यू हमारे पास आई है दैट इज 15 ओम, राइट? नाउ गोइंग अहेड, इसके बाद अगर आप देखो तो ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है इसको मैं बोल रहा हूं रेजिस्टेंस नंबर 3 और इसको मैं बोल रहा हूं रेजिस्टेंस नंबर 4। प्रीत, कॉन्सेंट्रेट करना,
ये जो आपने रजिस्टर का नेट वैल्यू निकाला है, दिस इज दिस मच, इसका एक टर्मिनल, ये 10 ओम वाले का एक टर्मिनल, और ये जो 30 ओम का है इसका एक टर्मिनल, और इन्हीं तीनों के दूसरे टर्मिनल क्या कॉमन है या नहीं, चेक करके बताओ। अरे यार, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो आपने निकाल दिया हुआ है, तो एक एंड ये रहा, दूसरा एंड ये रहा, राइट। ऐसे ही ये जो सैफरन कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है 10 ओम का रेजिस्टेंस, उसका भी एक एंड यहां पे, दूसरा एंड यहां पे, और तीसरा ये वाले रजिस्टर के भी एंड्स कॉमन है। याद करो, जिस टाइप के कनेक्शन में तीनों रजिस्टर के एंड कॉमन हो जाया करते थे, वो किस टाइप का कॉम्बिनेशन बनता था? पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता था, यस। सो ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन आपने देखा फर्स्ट इन दोनों का, ये और ये, इन तीनों रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है, ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन हो जाएगा उपांशु? उपांशु, वेटिंग फॉर योर आंसर। सर कौन सा? दो ले, फंस गया तू। कंसंट्रेट नहीं बाहर में बाथरूम में गया था इसलिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं बोल रहा था उपांशु, ये जो 5 और 10 का कॉम्बिनेशन है, ये 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है और ये जो 30 ओम का रेजिस्टेंस है, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा? सर 1/r इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/30। मेरे को उपांशु की आवाज नहीं लगी ये वाली। अच्छा, आपने मतलब समझ नहीं आया। अरे उपांशु मेरे भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? तो 1/r मतलब R1 चाहिए उसका। Yes, 1/r is equal to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3। भाई साहब, मेरे पास ये तीन ही रजिस्टर हैं, इसीलिए मैंने तीन ही टर्म लिखे हैं। सौम्य, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? ठीक है ठीक है, इसको मैं r डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चलो वैल्यूज रिप्लेस कराओ। 1/r1 की जगह पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ r12, बिकॉज इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या है वैल्यूज की? 15 प्लस 1/r2 की जगह पे कितना हो गया, चेक करो, 10 ओम, प्लस r3 की जगह पे कितना हो गया, 30 ओम। अब यार ये सॉल्यूशन तुम मेरे को बताओ क्या आएगा इसका? मेरी मैथ्स बहुत गई गुजरी है ना, तो मैं कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर रिलाई कर रहा हूँ इस बात के लिए। ये पार्श्व मेरे को बता रहा है। पार्श्व बता भाई, क्या आएगा इसका एलसीएम? पार्श्व 30। वाह, 30 ये हमने रख दिया। और ये ऊपर ऊपर का यार सॉर्ट करवा पार्श्व। 2 + 3 + 1। 2 + 3 + 1, in short 1/r dash will be equal to 6 divided by 30, और यहां से अगर हम r डैश को सब्जेक्ट बना दें तो वो 30/6 यानी कि 5 ओम हो जाएगा। तो भाई साहब, इन तीनों, ये जो इतने पूरे रेजिस्टेंस की कहानी है ना, इन सबको हटा करके हम क्या बोल सकते हैं कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम है। तनुष, पहली मिस्टेक जो करते हैं बच्चे वो ये होती है, ये पीछे ओम का यूनिट नहीं लगाना। अगर नहीं लगाया, मार्क्स उड़ जाएंगे। तुम बोलोगे सर ने बताया नहीं, सर ने बताया था, राइट। दूसरी गलती क्या होती है? दूसरी गलती, आप जल्दबाजी के अंदर r डैश इक्वल्स टू 6/30 लिख दो, जबकि ये 1/r डैश की वैल्यू चल रही है। ये गलती भी करना नहीं है। दो जगहों पे इसमें आपकी मेजर मिस्टेक होती है। फर्स्ट इज 1/r डैश को ही r रिप्रेजेंट कर देना, और दूसरा है यहाँ यूनिट नहीं लिखना। ये दोनों मिस्टेक करनी नहीं है। अरे होएगी क्या अपने से ये? बताओ बताओ बताओ, नहीं ना? ओके गुड, चलिए। सो ये तो हो गया r डैश का। अभी भी तामझाम खत्म नहीं हुआ है प्रीत, अभी भी प्रॉब्लम तो हमारी एज इट इज बची हुई है। यश, मेरे को पंखा दिखाई पड़ रहा है मित्र, बाकी और न तो। अच्छा ओके ओके, ठीक है, दिखा दिखा, हाथ दिख गया, ठीक है। यस यस यस,
इसके अलावा क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ करंट भी दी हुई है, दैट इज 0.2 एम्पियर, और यहाँ पे भी सर्किट में रन आ रही है 0.2 एम्पियर करंट, राइट। तो ये हमने निकाल दिया हुआ है नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो इन पूरे रेजिस्टेंस का नेट वैल्यू हमको निकालना था वो हमने निकाल दिया हुआ है भाई 5 ओम का, राइट। ये 5 ओम का है। अब जरा सर्किट को गौर से देखो। अब सर्किट को अगर मैं थोड़ा रिजॉल्व करके आपको बताऊं तो ये सर्किट कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी। यहां पे एक रेजिस्टेंस है, अरे वैल्यू बताओ इसका कितना है, 15 ओम। साथ में एक बैटरी लगी हुई है 3 वोल्ट की, और इसके साथ में यहां पे है R ओम का एक रेजिस्टेंस, ये लगा दिया। यहां पे लगी हुई है एक बैटरी, बैटरी भी हमने चिपका दी, बैटरी है 8 वोल्ट की। और इसके बाद इन सबका नेट रेजिस्टेंस जो आया है, इन सबका नेट रेजिस्टेंस जो आया है विच इज 5 ओम, वो हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया है। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं? अब यार सीरीज और पैरेलल को पहचानने के लिए अभिनव सर ने एक तरीका और आपको जनरली चलते चलते बता दिया था, एंड दैट वाज, अगर करंट को फ्लो होने का एक ही रास्ता मिले नूपुर, तब हम रेजिस्टर्स को किस कनेक्शन में अज्यूम करते हैं, सीरीज कनेक्शन में। अरे सिंपल है ना यार। देखो आर्या, हो क्या रहा है, जैसे ही मैं वायर को यहां कनेक्ट करूंगा करंट यहां पे आती है, टिचक्याओ अखियों से गोली मारे, ओके, ये चला गया। तो करंट की कितनी कितनी डायरेक्शन निकल गई, एक इधर गई, कभी इधर गई, कभी इधर गई। सो देयर आर सो मेनी डायरेक्शंस ऑफ करंट। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ भाई साहब? ये पैरेलल में ही हो सकता है। सीरीज के अंदर करंट को फ्लो होने का रास्ता कितना मिलेगा, एक ही रास्ता मिलने वाला है। धीर, इस केस में करंट के फ्लो होने के कितने पाथ हैं, कितने रास्ते अवेलेबल हैं उसको? यस द्वारकेश। यस सर। इट्स वन, यस। और क्योंकि यहाँ पे एक ही रास्ता अवेलेबल है, तो क्या मैं इसको सीरीज कनेक्शन ले सकता हूं, हाँ या ना, हाँ या ना, बताओ बताओ बताओ। हाँ सर। यस। तो अगर नेट रेजिस्टेंस हमको लिखना है तो देखना, आर नेट इज इक्वल टू, सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कैसे लिखते हो, सारे रेजिस्टेंस का क्या 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 क्या, बोलो 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 बोलो, भूला। सर डायरेक्ट ऐड कर देना है। डायरेक्ट ऐड करना है बस यार, यही सुनना था। इतनी देर तक तुम लोग क्या सोच रहे थे? नहीं, तुमसे कोई हैवी सा फॉर्मूला पूछ रहे हैं यार, मत चिंता करो। इधर ये है 15 ओम, इसके साथ में यहाँ पे है प्लस 5 ओम, ओम बाद में लिख देते हैं, और प्लस हो गया आर। सो 15 प्लस 5 दैट इज 20 प्लस आर, इतना ओम हो गया नेट रेजिस्टेंस, राइट। नेट रेजिस्टेंस हो गया इतना ओम। अब मेरे को ये बताओ, ये दोनों सेल्स सेम ऑर्डर में कनेक्टेड हैं या ऑपोजिट ऑर्डर में कनेक्टेड हैं? और मैं बताऊं, यस। अपोजिट में है सर। बहुत बढ़िया। और अगर ऑपोजिट ऑर्डर में कनेक्टेड है तो नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला भी कॉम्बिनेशन में आपको बताया होगा। सोचो सोचो। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि अगर दो सेल एक ही ऑर्डर में कनेक्टेड है, सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है, सेम ऑर्डर का मतलब है कि दोनों सेल्स में से करंट कैसी डायरेक्शन में निकल रही है, सेम डायरेक्शन में निकल रही है, एक ही डायरेक्शन में निकल रही है। एंड ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब है एक इधर करंट निकाल रहा है, दूसरा इधर निकाल रहा है, ठीक है। टग ऑफ वॉर चल रहा है इन दोनों के बीच में, राइट। सो नेट पोटेंशियल ऐसे केस में क्या हो जाता है, बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल। यहां बड़ा पोटेंशियल अज्यूम कर ले रहा हूं V1 इज इक्वल टू 8 वोल्ट को, और छोटा पोटेंशियल मैं अज्यूम कर ले रहा हूं V2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट को। सो V1 माइनस V2, V1 की वैल्यू है 8, V2 की वैल्यू है 3, सो नेट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 5 वोल्ट। ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो गई। नेट पोटेंशियल डिफरेंस पता है, नेट रेजिस्टेंस पता है, और करंट भी आपको पता है। अरे ओम चचा को याद करो, क्या बोल के गए थे? यस प्रीत, क्या क्या बता के गए थे?
प्रीत के कान में बोला था ओम ने कुछ, अभी देखना प्रीत बताएगा। यस 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 प्रीत। V is equal to IR. V is equal to IR. Very good. So net potential difference, that is V net. Net potential difference V net is equal to net current, that is I into R net. अब यार V net की वैल्यू अब भी मैंने तुमको बताया कि वो 5 वोल्ट है। I की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन थी 0.2 एम्पियर, सो यहां हमने रख दिया 0.2 इंटू R नेट की जगह पर हम लिख रहे हैं 20 प्लस R। कहां से आया? ये रहा यार, ये देखो 20 प्लस R। अरे आ रही है ना बात समझ में? गुड। 0.2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां लेके आओ 20 प्लस R इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 0.2। अब यार सॉल्व करो इसको तुम लोग। सर R इज इक्वल टू 5 होगा। प्रीत ये जो तूने भेजा है ना, मैं और कंफ्यूज हो गया कि भाई ये क्या लेके आया तुम। ओके, सो R की जो फाइनली वैल्यू आती है दैट इज 5 ओम। 5 है ना सर? वो उसने 5 ही भेजा था बट हिंदी का 5 भेजा था। आई वाज लाइक भाई ये क्या नया लाया तू। ठीक है, सो R इज इक्वल टू जो हमारा आंसर आ जाता है, बिल्कुल सही है पार्श, 5 ओम। तो R की जो वैल्यू है दैट इज 5 ओम। अरे कोई डाउट किसी को इसमें? अभी क्वेश्चन में धीर एक और पार्ट इसमें पूछ रखा है, बताओ क्या और पूछा हुआ है? नहीं आवाज नहीं आई धीर, ये म्यूट है तू अभी। potential difference between B and E. B और E के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर आप देखोगे तो पॉइंट B जो सिचुएटेड है दैट इज ओवर हियर एंड E जो हमारा सिचुएटेड है इट इज ओवर हियर। B और E के बीच का हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है। तो देखो ये रहा आपका ये पॉइंट B, ये रहा ये पॉइंट E, यहां से करंट आ रही है 0.2 एम्पियर की। करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, सर वो 5 है मिल जाएगा। सर 30 सर नहीं 30 नहीं होगा? 30 क्योंकि 5 तो पूरे का है ना, हमें तो 30 लेना। वेरी गुड। ओके ओके ठीक है, पहले पहले मेरे को और डिस्कस करने दो किसी से। क्या करना चाहिए? एक मिनट, कोई है? यश, इसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हाँ यश, क्या बोलते हो? 30 लेना पकड़ो। चाहिए या यस सर मैंने ही तो आपको बोला था 30 लेने को। हाँ, तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ मैं आपको कि 30 लेना चाहिए या 5 लेना चाहिए। हाँ सर 30 लेंगे ना, बी और नहीं ई पूछा लेंगे है ना, ना। नहीं लेंगे ना, पर क्यों? बिकॉज भाई ये जो 0.2 एम्पियर की करंट है वो यहां से जाने के बाद डिवाइड भी तो हुई है ना। सोचो यार, 3 रास्ते मिल चुके हैं, कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, तो पूरी 0.2 एम्पियर थोड़ी इसमें जा रही है। लेकिन पूरी 0.2 एम्पियर करंट जो है दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉम्बिनेशन। आ रही है ना बात समझ में? सर पर वो बी और ई थोड़ी है। ये बी और ये रहा ई। नहीं नहीं अच्छा नहीं। समझ गया फिर भी वो सर। अच्छा ओके समझ गया सर। और अभी कितने लोग इस पॉइंट में फंसे हुए हो मेरे को बताओ। अरे यार तुम देखो, अगर ये 0.2 एम्पियर करंट की मैं बात करूं तो दिस 0.2 एम्पियर ऑफ करंट वाज डिवाइडिंग इनटू 3 पार्ट्स। वन वाज ओवर हियर, सेकंड वाज फ्रॉम हियर एंड थर्ड वाज दिस। 3 पार्ट में ये डिवाइड हो रही थी। लेकिन क्या तुम्हें 30 एम्पियर 30 ओम में से कितना पास हुई है करंट वो पता है? आंसर इज नो। आपको ये पता ही नहीं है कि इस 30 ओम में से कितनी पास हुई है करंट, बट यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इस पूरे कॉम्बिनेशन में से कितनी करंट जा रही है, दैट इज 2 एम्पियर, राइट? सो यहां जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है इसमें 0.2 एम्पियर की करंट जा रही है, पॉइंट बी यहां पे है, पॉइंट ई यहां पर है, एंड द रेजिस्टेंस जो हमने यहां पर फाइंड आउट किया दैट वाज 5 ओम। तो इसके अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इट विल बी V इज इक्वल टू I इंटू आर। आई है 0.2, आर है 5,
सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है 1 आंसर। होगा सर, 1। 1 अकेला चल जाएगा, आंसर इज नो। 1 वोल्ट सर, यस, आपने सुना नहीं पूरा सर। नहीं नहीं 1 वोल्ट नहीं बोला था यार, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, है ना। 1 वोल्ट नहीं बोला था तूने। ओके ठीक है कोई बात नहीं। सो अगर हम बात कर रहे हैं पॉइंट बी और ई के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की, सो इट विल बी करंट इनटू आर बी ई। तो पॉइंट बी और ई के बीच का जो नेट रेजिस्टेंस है इट इज 5 ओम एंड करंट इज 0.2 ओम। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर विल बी 1 वोल्ट। यार ध्यान रखना, अगर ये लास्ट में यूनिट नहीं लगाया ना, छोड़ेगा नहीं तेरा एग्जामिनर, तेरे को मार्क्स पक्का खा जाएगा। फिर तू बोलेगा सर आपने बताया नहीं। चीख चीख के बता रहा हूँ अभी फिर से, ये यूनिट लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। चले, सो एक हैवी क्वेश्चन करने के बाद अब थोड़े इजी इजी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। ये पहला ही क्वेश्चन थोड़ा बॉम्बार्ड करने वाला था, जिसमें दिमाग का दही हो सकता था, बट ठीक है फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये कौन रीड करेगा। रुको, किसने अभी तक 0 एक्टिवनेस दिखाई है। हेलो काव्या। ऑडियो भी नहीं कनेक्ट हुआ है क्या? ओके, टिया कैन यू रीड द क्वेश्चन नंबर 9? टिया, क्वेश्चन नंबर 9। ईशा, टिया क्वेश्चन नंबर 9, होमवर्क शीट 3.4 क्वेश्चन नंबर 9। यस So can you hear me? यस यस। Um, a battery of EMF 10 volts and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit of 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? ओके, सो एज पर द क्वेश्चन, सबसे पहले आपको बताया हुआ है कि वी हैव अ सेल ऑफ, एक बैटरी दी हुई है जिसका ईएमएफ है 10 वोल्ट का। ईएमएफ को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एप्सिलॉन से, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एप्सिलॉन और ई से, विच इज 10 वोल्ट, जो कि हमें गिवन था। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। अरे इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हो? स्मॉल आर। स्मॉल आर, वेरी गुड। एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू मिल चुका है हमें 3 ओम, राइट। नेक्स्ट आगे हमें दिया हुआ है, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। करंट तो सिंपल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, 0.5 एम्पियर हमने नोट कर लिया, राइट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर? रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके। एंड सेकेंड, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड? टर्मिनल वोल्टेज को दीप किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, किस एक्रोनिम से? दीप, ओके। तश्वी, किससे रिप्रेजेंट करते हो टर्मिनल वोल्टेज को? तश्वी, टर्मिनल वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस अल्फाबेट से?
V। ओके ओके ठीक है। सो V और R ये दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। कोई मुझे बता सकता है व्हेन सर्किट इज इन यूज करंट का क्या इक्वेशन होता है? I इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है, उस टाइम पर I की क्या इक्वेशन होती है? एप्सिलॉन अपॉन E upon R plus R. यस, E अपॉन R प्लस स्मॉल r। चलिए, I की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, R प्लस R यहाँ पे। सो R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू EMF बाय करंट। यहां से हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल R, सो कैपिटल R विल बी इक्वल टू E अपॉन I माइनस स्मॉल r। रिप्लेस कर दो वैल्यू। E की वैल्यू क्या है कुशल? कुशल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? 10 एम्पियर, 10 वोल्ट। यस, करंट है हमारी 0.5 एम्पियर माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस था 3 ओम का। सो 10 बाय 0.5 दैट मींस ये हो गया 20, 20 माइनस 3 दैट इज 17 ओम के अराउंड आपका आंसर होना चाहिए, राइट? सो आर की वैल्यू हो गई 17 ओम की। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है टर्मिनल वोल्टेज। उपांशु, जब आपका सेल वर्किंग कंडीशन में होता है, डिस्चार्ज हो रहा होता है, तब टर्मिनल वोल्टेज की क्या इक्वेशन होती है? जयमन, दो केस बनते हैं, याद है ना? एक केस व्हेन सेल इज चार्जिंग और दूसरा है व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द केस वेयर सेल इज डिस्चार्जिंग। बताओ क्या इक्वेशन होती है? V इज इक्वल टू, अरे यार, EMF माइनस IR। EMF की वैल्यू है 10 माइनस I की वैल्यू है 0.5, R है 3। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, यू विल हैव 8.5 वोल्ट। ये यूनिट लगाना ये यूनिट लगाना भूलना नहीं, बहुत गड़बड़ी करते हो तुम लोग, ये इसमें बहुत झोल हो तुमसे, ठीक है? तो यूनिट लगाना नहीं भूलना लास्ट में। बोलो, कोई डाउट इसमें? 9 में क्लियर है ना? ओके, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 10। बताइए क्या दिया हुआ है डेटा? ये क्वेश्चन वरुण आप रीड कर दो। Question number 10 says, two identical cells, when joined together in series or in parallel, give the same current. When connected to an external resistance of 1 ohm, find the internal resistance of each cell. ओके, तो भाई दो आइडेंटिकल सेल दिए हुए हैं। द वर्ड आइडेंटिकल मींस कि इनके इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ दोनों ही कैसे हैं? सेम। सो ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल, हमने ले लिया एप्सिलॉन के इक्वल। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। एंड बिकॉज आइडेंटिकल सेल बोल ही रखा हुआ है, तो हमने उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल लेकर के आर कर दिया। यस तान्या, यू कैन। सो एप्सिलॉन और ये हो गया हमारा आर, और इसके साथ में हमें बताया हुआ है वी आर कनेक्टिंग देम टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज आर इज इक्वल टू 1 ओम। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू हमें दे दिया हुआ है 1 ओम, राइट? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सेल यानी स्मॉल आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है, ठीक है? सो करंट दो केस में सेम बताए हुए। कश्वी, कौन से दो केस में करंट सेम बताए हैं? कश्वी, कौन से दो केसेस में करंट सेम बताया है? सीरीज एंड यस, सेकंड इज पैरेलल। चलिए,
सो अगर आप दो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो इनके इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला याद करो, डिराइव किया हुआ था आपने, इट वाज E1 प्लस E2, बट बिकॉज दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं सो दिस विल बी E प्लस E। वाई? क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं, इज इक्वल टू 2E। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ। कोई मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए बता सकता है क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस वाला पार्ट। अरे दो चीजें ड्राइव की थी ना, एक तो इक्विवेलेंट ईएमएफ और दूसरा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो सर, उसी सीरीज तरह में से क्या आता होगा। था वो? यस, Req इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ऐड कर दो R प्लस R, दैट इज गोइंग टू बी 2R। सो Req हो गया इस केस के लिए 2R। पैरेलल में आ जाते हैं। पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला है थोड़ा सा ट्रिकी। अरे पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला, Sir, E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2. ओके। दूसरे वे में भी आप इसको लिखते थे नवंबर। सर 10th में जैसा लिखते थे 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R 1/R, वो वाला। नहीं नहीं नहीं, ओके। नोट्स आप लोगों के आसपास है क्या? अरे हाँ या ना, बताओ 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 जल्दी जल्दी। सर E1 by ओपन करो, E2 by R2। ओपन करो और उसमें सेल्स इन पैरेलल वाला जो टॉपिक है उसको ध्यान से देखो और उसमें देखना फॉर एन आइडेंटिकल सेल्स वाला जो पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है। आई थिंक लास्ट से सेकंड लाइन या थर्ड लाइन या फर्स्ट लाइन ही होगी, चेक करो क्या क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है। यस प्रीत, कैन यू रीड इट आउट? बहुत टाइम लगाया यार। अरे एक लाइन रीड करने को बोला है यार। ओ, अरे भाई, सेल्स इन पैरेलल करके एक टॉपिक आपको दिया हुआ है, राइट? उस टॉपिक में एंड में न्यूमेरिकल टिप्स के फॉर्म में स्टार करके एक पॉइंट दिया होगा। यस प्रीत, बिल्कुल सही है। प्रीत रीड कर दो एक बार आप। सर E net equals to E। यस, मिला सबको वो पॉइंट? ओके, ईशानी ने मुझे थम्स अप दे दिया है, गुड। वरुण सर कौन सा पॉइंट? भीष्म बोल रहा है हाँ जी। यश की तरफ से यस आ चुका है, कुशल अग्री कर रहा है, विश्वा अग्री कर रही है और ओके, ध्रुवी की तरफ से यस है। सो अगर आप सेल्स इन पैरेलल वाला टॉपिक ध्यान से पढ़ोगे तो लास्ट में एक लाइन आपको मिलेगी, फॉर एन आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, net EMF is given by E itself। अगर E से E EMF की बैटरी है सभी, तब उस टाइम पे आप इसको इस तरीके से लिखोगे। और अगर नहीं भी याद रहता ना तो टेंशन नहीं लेना, आप अपने EEQ के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। क्या था फॉर्मूला? E1 R1 प्लस E2 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। लगाओगे तो भी यही आएगा। R1 की जगह पे R, इसकी जगह पे E, और R2 की जगह पे भी R और E2 की जगह पर भी E। सो ER प्लस ER डिवाइडेड बाय R प्लस R, इट विल बी 2ER डिवाइडेड बाय 2R। R से R सही, 2 से 2 सही, सो बचा गया E बच गया। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट बात वही की वही आने वाली है, डोंट वरी अबाउट इट।
सो ई इक्विवेलेंट आपको मिल चुका है। आर नेट का भी फॉर्मूला आपको वहीं पे दिया होगा, देखो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय एन, है ना। सो बिकॉज यहां पर हमारे पास कितने सेल्स हैं, 2 सेल्स हैं, तो 2 सेल्स हैं, दैट्स व्हाई मैं n की जगह पे कितना लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं। सो r नेट इज इक्वल टू क्या हो गया, r/2। r नेट मिल चुका है, r इक्विवेलेंट इसके लिए मिल चुका है, e इक्विवेलेंट इसके लिए, e इक्विवेलेंट इसके लिए। करंट हमें चाहिए, करंट का जो हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है दैट इज I is equal to net EMF divided by net resistance plus internal resistance, right? ये हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड। चलिए सीरीज के लिए करंट इन सीरीज इज इक्वल्स टू E equivalent divided by capital R plus small r EQ। सिमिलरली इसके लिए भी I parallel is equal to equivalent EMF divided by capital R plus small r net, क्योंकि यहां पर हम लिख रहे हैं, रिप्लेस कर दिया। चलिए IS और IP दोनों को हमें इक्वेट करना है, बट पहले हम यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। E EQ की वैल्यू क्या है इस केस में, 2E, R की जगह पर 1, R EQ की जगह पर 2R, IP इज इक्वल टू, इसकी जगह पर वैल्यू कितना लेंगे हम, E डिवाइडेड बाय R की जगह पर 1 ओम प्लस R नेट की जगह पर स्मॉल r बाय 2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीरीज के अंदर जितनी करंट है उतनी ही करंट आपको किसमें मिल रही है, कौन से कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में। और अगर इन दोनों कनेक्शन में आपको करंट मिल रही है सेम, तो क्या हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इनको इक्वेट कर सकते हैं, यस और नो? अरे हाँ या ना, कर सकते हैं या नहीं भाई? कर सकते हैं ना सर, क्यों नहीं। ओके ठीक है, तो चलिए इक्वेट कर देते हैं। सो दिस विल लुक लाइक 2E डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2R इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 1 प्लस R बाय 2। ये E और ये E शहीद हो गया, इसको इधर और इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सो दिस विल बी 2 टाइम्स 1 प्लस R बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2R। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, सो 2 प्लस R विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2R। इस स्मॉल r को इस तरफ ले जाओ, प्लस 1 को यहां ले आओ, सो 2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2R माइनस R। सो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ohm। 1 ओम, यस। सो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस सर्किट का, ये जो सेल हमने लिए हुए हैं उसका 1 ओम विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। बताइए है किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अरे कहीं पे स्टक हो जाओ तो ऐसे चिपक मत जाना यार, बताओ अगर कहीं पे भी लग रहा है कि अगर नहीं समझ में आया तो बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। हाँ जी सर। ओके रीड कर दो यार फिर अगला क्वेश्चन। Sir, may I? यस प्लीज। Okay. A battery of EMF 6.6 volts can supply a current of 3 ampere through a resistance of 1.8 ohm. What current does it supply through another resistance of 2.9 ohm? Also calculate the internal resistance of the battery. ओके थैंक यू ईशा। सो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया क्या हुआ है, इट इज एक बैटरी है विच इज ऑफ 6.6 वोल्ट ईएमएफ। सो ईएमएफ इज गिवन 6.6 वोल्ट, ये हमने नोट कर लिया। आगे बताया हुआ है supply a current of 3 ampere through a resistance of 1.8 ohm। so 1.8 ohm का resistance है हमारा, R is equal to 1.8 ohm।
और इसमें जो करंट वो सप्लाई कर रहा है, दैट करंट इज I इज इक्वल टू 3 एम्पियर. Second, what current does it supply through another resistance of 2.9 ohm? कितना करंट वो 2.9 ओम में से सप्लाई करेगा, ये हमें निकालना है. तो भाई ईएमएफ तो बैटरी का चेंज हो नहीं सकता, ईएमएफ तो सेम टू सेम ही रहेगा 6.6 वोल्ट. रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है जो अब हो चुका है 2.9 ओम का. करंट कितना जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है. Okay, Vishwa, I will take care of this. Okay. So I is equal to कितना होगा ये हमें इस केस के लिए फाइंड आउट करना है और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है. चलिए सबसे पहले तो मुझे आप सेल की वर्किंग कंडीशन में I की इक्वेशन बताओ. I इज इक्वल टू क्या होगा? अरे बताओ देवम, क्या बोलते हो? I इज इक्वल टू क्या इक्वेशन आएगी? दिया? R plus R. Yes. I is equal to EMF upon R plus small r, right? This is our equation. I की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में गिवन ही है 3. So 3 is equal to EMF है 6.6 डिवाइडेड बाय कैपिटल R है 1.8. स्मॉल r हमें फाइंड आउट करना है. सब्जेक्ट बना लेते हैं इस पूरे टर्म को. So 1.8 plus small r will be equal to 6.6 by 3. डिवाइड करो 2.2. 1.8 को दूसरी तरफ स्विच कर दो. So it will be equal to small r equals to 2.2 minus 1.8, which is nothing but 0.4 ohm, right? So small r की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है. तो एक पार्ट तो इस क्वेश्चन का खत्म हो गया, which is small r. अगेन हमें करंट निकालना है इस केस के लिए. चलो देखते हैं. I is equal to, as per the equation, EMF upon R plus small r. ये हमारी इक्वेशन है. EMF तो हमारा सेम टू सेम है 6.6 वोल्ट का. कैपिटल R की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है? आदि what is the value of capital R in this case? 2.9. 2.9. Yes. So 2.9 plus small r की वैल्यू अभी हमने डिराइव की, it was 0.4. ऐड करोगे so this will be 3.3. 6.6 by 3.3. So 2 ampere will be the right answer, right? So second case में जो करंट हमें फाइंड आउट करनी है, that will be of 2 ampere और internal resistance of the cell will be equal to 0.4 ohm. बताइए किसी को कोई डाउट इसमें? अरे है क्या किसी को कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में? नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम पिक कर रहे हैं जीएसईबी की शीट में से, एंड दैट इज सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 18. पार्श्व रीड कर दो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है.
Parshva, Vishwa, A storage battery of EMF 8 volt and internal resistor 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? What is the purpose of having a series resistor in a charging circuit? okay. So basically ये जो क्वेश्चन है रियल लाइफ से मैच करता हुआ एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. क्वेश्चन सेज दैट a storage battery of EMF 8 volt. तो क्लियरली मेंशन कर दिया हुआ है कि EMF ऑफ द सर्किट इज 8 वोल्ट. तो ये हम नोट कर लेते हैं. गुजरात बोर्ड क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी का एग्जांपल है आई थिंक ये, और एग्जांपल में दिया हुआ है आपको ये. सो EMF इज इक्वल टू 8 वोल्ट, ये हमने पहले नोट कर लिया. आगे हमें बताया हुआ है and internal resistance of 0.5 ohm. So internal resistance is also given, जिसको हम small r से represent कर रहे होते हैं. So small r is equal to 0.5 ohm. और इसको हम चार्ज कर रहे हैं by a DC supply जिसका वोल्टेज है 120 वोल्ट. सो 120 वोल्ट के डीसी सप्लाई के साथ हम इस बैटरी को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं. एंड बाय यूजिंग अ रजिस्टर ऑफ, एक रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू आर इज इक्वल टू है 15.5 ओम. 15.5 ओम, राइट. व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग? चार्जिंग के ड्यूरेशन में टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, एक तो हमें ये फाइंड आउट करना है. टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना है. सेकेंड जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ रजिस्टर इन सीरीज. ये वाला रजिस्टर हमने क्यों सीरीज में रखा हुआ है, ये दो चीजें हमें बतानी है. ठीक है. तो सबसे पहले तो टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए अगर आप चार्जिंग की कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हो तो V इज इक्वल टू क्या इक्वेशन होती है? डिस्चार्जिंग के केस में इट इज E माइनस आई आर, राइट. डिस्चार्जिंग के केस में E माइनस आई आर होती है, लेकिन चार्जिंग के केस में क्या होती है? सर E प्लस आई आर. E प्लस आई आर होती है. वेरी गुड, E प्लस आई आर. नाउ E की वैल्यू तो हमारे पास है 8 वोल्ट, स्मॉल r की वैल्यू भी है हमारे पास, I की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है. और इसी I की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये सारा डेटा हमको दिया हुआ है. सबसे पहले तो आप समझना कि ये जो पूरा जो सॉकेट आपने लगाया है वो कनेक्ट किस तरीके से किया हुआ है, कॉन्सेंट्रेट करना. यहां पे है आपके पास एक हायर एनर्जी का सोर्स, लेट्स से 120 वोल्ट वाला जो हमारा सोर्स है, इसको हमने यहां कनेक्ट कर दिया है. और इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यहाँ नेगेटिव, और इसके साथ आगे कनेक्टेड है रजिस्टर. कुछ इस तरीके की हमारी सर्किट बनी हुई है, राइट. कोई मुझे बता सकता है यहाँ इफेक्टिव वोल्टेज कितना आएगा? ये है 8 वोल्ट की, ये है 120 वोल्ट की. इफेक्टिव वोल्टेज कितना आएगा? सर 112 होगा. यस, बट क्वेश्चन इज क्यों? ईशानी बताइए. सर चार्जिंग है तो बड़े V में से छोटा V सब्ट्रैक्ट होगा. ओके, फिर भी थोड़ा और स्पेसिफिक अगर कोई इसका रीजन दे पाए तो.
सोचो यार। अरे भाई चार्ज करना है ना इसको। चार्ज करने के लिए हायर पोटेंशियल हमने यहाँ पे रखा हुआ है, लोअर पोटेंशियल यहाँ पे रखा है। अब जरा चेक करो, करंट इसमें से ऐसे बाहर निकल रही है, वो ऐसे जा रही है। ये सेल करंट ऐसे निकालने का ट्राई करेगा, ये सेल करंट ऐसे निकाल रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन की करंट बन रही है। एंड इफ द करंट्स आर ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसे हम कौन सा ऑर्डर बोलते हैं, रिवर्स ऑर्डर या सेम ऑर्डर? रिवर्स ऑर्डर। और सर रिवर्स ऑर्डर सर। यस, और रिवर्स ऑर्डर के अंदर नेट जो पोटेंशियल है वो कैसे निकाला जाता है, हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को सब्सट्रैक्ट करके। सो करंट I इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में कौन कौन से रेजिस्टेंस आ रहे हैं, एक तो ये 15.5 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, और दूसरा ये 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, R प्लस स्मॉल r। नेट हो जाएगा 112 वोल्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल R इज 15.5, स्मॉल r इज 0.5, ऐड कर दो 112 बाय 16, आंसर आ जाएगा आपका 7 एम्पियर के अराउंड। यस, सो करंट विल बी ऑफ 7 एम्पियर। करंट आपको मिल चुकी है, अब इसको यहां पे इक्वेशन में रख देते हैं। V इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू E की वैल्यू है 8 वोल्ट प्लस I की वैल्यू है 7, स्मॉल r है 0.5, ऐड कर दो, आंसर रेडी है। कितना आ रहा है? $11.5. 11.5। इसका दूसरा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कैपिटल R, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? यस भीष्म। सर यहाँ पे वो जो ऊपर डायग्राम था ना, यस, वहाँ पे हमने वो 120 वोल्ट लिखा है, वहाँ पे हमने वो कैसे मतलब वो सेल बनाया जिससे वो अपोजिट आया? यहाँ पे इसका हायर टर्मिनल है भीष्म, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ इसका नेगेटिव टर्मिनल है, तब इसकी चार्जिंग इस तरीके से हो रही है। ओके, डायग्राम में क्या हुआ था? डायग्राम दिया नहीं रहेगा। ओके, माय क्वेश्चन इज, अगर ये हम स्मॉल, ये कैपिटल R अगर नहीं रखते तो क्या होता? सोचो अगर ये कैपिटल R नहीं होता तो ये वैल्यू यहाँ पे आती नहीं। 0.5 जब 112 के डिवीजन में आता, आपका आंसर आ जाता 224। मतलब यार अगर ये रेजिस्टेंस तुमने यहाँ नहीं रखा होता तो फिर करंट सर्किट में कितनी दौड़ रही होती? 224 एम्पियर की करंट दौड़ रही होती और बहुत डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकती थी। इसीलिए एक्सटर्नल सर्किट में इस रजिस्टर का होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ रही है बात समझ में? सोचो यार, एक बार ये R आप हटा दो, इस R को आप हटा दो, तो 112 बाय 0.5 करना रहेगा। 112 बाय 0.5 करोगे so your answer will be 224, राइट? सो 224 एम्पियर की जो करंट अगर आपकी सर्किट के अंदर से फ्लो हो रही होगी, तहस नहस कर देगी, तहलका मचा देगी, राइट? नहीं होने देना है। इसीलिए हम उसी करंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ला करके अटैच करते हैं। अरे आ रही है ना बात समझ में? नो रिस्पॉन्स। यस सर। ओके, यस, ठीक है, चलिए। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ गुजरात बोर्ड। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जीबी का ही, क्वेश्चन नंबर 19।
which says that, read कर दो विश्वा आप ही. The storage battery of a car has an EMF of 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? Okay, so EMF है 12 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम का, स्मॉल r इज इक्वल टू हो गया 0.4 ओम का. मैक्सिमम करंट कब मिलेगा कश्वी हमें? जब हम इस रेजिस्टेंस को ना रखें. दैट मींस ये रेजिस्टेंस अगर हमारा जीरो हो जाए. अरे यार ये I की जो इक्वेशन मैं आपको लिखते हुए बता रहा हूँ, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r. इसमें अगर ये कैपिटल R जीरो हो जाए तो उस टाइम पे करंट आपको कैसी मिलेगी? बोलो बोलो बोलो. मैक्सिमम मिलेगी. और वही आपसे पूछा हुआ है कि मैक्सिमम करंट कितनी होने वाली है. सो E की जगह पर हमने रख दिया 12 डिवाइडेड बाय कैपिटल R को हमने ले लिया 0, बिकॉज हमें इस करंट को कैसा बनाना था? मैक्सिमम. फॉर मैक्सिमम करंट कैपिटल R शुड बी इक्वल टू 0 प्लस स्मॉल r की वैल्यू है 0.4. रिप्लेस कर दो वैल्यूज. सो 12 डिवाइडेड बाय 0.4, इट इज गोइंग टू बी 30 एम्पियर, राइट? सो दिस विल बी द आंसर. अरे है क्या कोई डाउट इसमें? एनसीईआरटी वाले ना कुछ कुछ क्वेश्चन तो इतने वाहियात दे रखे हुए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं. मतलब साव इजी, बच्चा देख करके ही यूं बोले अरे सर क्या मजाक करवा रहे हो, ओम्स लॉ लगवा रहे हो अब तुम हमसे इस टाइम में, हैं जब हम 12th के इतने बड़े स्टेज पे पहुंच चुके हैं, अब ओम्स लॉ लगवा रहे हो. मस्ती. सीबीएसई वाले, अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप करवाओ सर, तो बताओ बताओ. अरे है क्या कोई क्वेश्चन जो लगता है आपको कि मुझे करवाने लायक है या आप कर लोगे? बाकी सर आपको पता होगा ना कि कौन सा क्वेश्चन थोड़ा वैसा है, तो आप वही करवा दो. ऐसा थोड़ी होता है यार. मैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो फिर अगर मैं करवाने लग गया तो मैं तो सारे ही करवाते जाऊंगा. ऐसा थोड़ी होता है. करवाए तो सही, 4 करवाए ना. चलो ठीक है, अभी 1-2 और कर लेते हैं. अब बाकी 2 आप लोग वाइल्ड गेस कर लोगे. हाँ ये वाला करवा लेते हैं. अब अपनी तरफ से आप गेस कर लो. चलो बस आपके ऊपर है. 14. हाँ ये होता है, मालूम है भीष्म, ये होता है. वो होमवर्क शीट के लास्ट में जाकर के भयंकर क्वेश्चन आना चालू होते हैं. तो जैसे मैथ्स की जो वर्कशीट होती है उसमें भी एकदम एंडिंग के अंदर भयंकर वाले क्वेश्चन होते हैं. तो हम लोग भी ऐसा बहुत किया करते थे. ठीक है चलो अच्छा है. बीच में अब तुमने ही क्वेश्चन पूछा है तो तुम्हें यार रीड भी करना पड़ेगा, इतनी जहमत उठानी पड़ेगी. बताओ क्या है क्वेश्चन? 4 identical cells of EMF 8 volt and internal resistance 2.5 ohms are connected in series and charged by 100 volt DC supply. Using a 24 ohms resistor in series, calculate the following: current in the coil, potential difference across the cells. ओके. सो सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि भाई 4 आइडेंटिकल सेल हैं. जैसे ये वर्ड आ जाए आइडेंटिकल तो इसका मतलब ये है कि हर एक सेल का ईएमएफ भी सेम होगा और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे. ईएमएफ की जो वैल्यू आपको दे रखी है दैट वैल्यू इज 8 वोल्ट, तो इसको हमने इक्वेट कर दिया 8 वोल्ट से. एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो है दैट इज 2.5 ओम, तो इसको हमने इक्वेट कर दिया 2.5 ओम से. And it is being charged by a 100 volt DC supply. तो जिसके साथ आप इसको चार्ज कर रहे हो वो 100 वोल्ट का डीसी सप्लाई है. ठीक है, याद करो ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको जीएससीबी वाली शीट के अंदर करवाया था, है ना? अरे याद है ना, 120 वोल्ट यहाँ पे लगा रखा था और फिर उसके साथ तुमने कुछ, है ना? ओके ओके ठीक है. सो यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है? 100 वोल्ट का सप्लाई ले रखा हुआ है. सो दिस इज लेट्स से योर 100 वोल्ट का सप्लाई, और इस 100 वोल्ट के सप्लाई में
8 वोल्ट के 4 सेल आपने कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, 8 वोल्ट के 4 सेल आपने कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, सो दिस इज 100 वोल्ट और ये है हमारे 8 वोल्ट के 4 सेल्स, राइट। तो जैसा आपने वहां पे एक नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, कैलकुलेट किया था, कैन यू टेल मी इस केस में नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 100 minus 24. 24 100 minus 32. 100 माइनस एक सेल का पोटेंशियल था 8, लेकिन ऐसे कितने सेल्स थे? 4, सो 4 into 8, that means this is nothing but 100 minus 32, which is equal to 68 volt, right? तो यहां से आपको मिल गया नेट पोटेंशियल। करंट निकालने के लिए हम इसी नेट पोटेंशियल का यूज करने वाले हैं। चलिए, सो I इज इक्वल टू हो जाएगा नेट पोटेंशियल V नेट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, राइट, दैट इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r। लेकिन एक सेल होता तब मैं स्मॉल r से चला लेता, क्या मेरे पास एक ही सेल है यहाँ पे? नो, देयर आर 4 सेल्स, तो चारों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कैपिटल R की वैल्यू दी है क्या क्वेश्चन में? अरे 24 ओम का रेजिस्टर लेने को बोला है ना, सो कैपिटल R की वैल्यू गिवन है 24 ओम, रख दो। V नेट की वैल्यू है 68 वोल्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल R की वैल्यू है 24। सीरीज में कनेक्टेड सेल्स 4 हैं, सबका जो वैल्यू है वो सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको याद हो तो R EQ इज इक्वल टू N टाइम्स स्मॉल r लिखा करते थे। तो N यानी कि नंबर ऑफ सेल्स विच इज 4 इंटू स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? 2.5। सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है बताओ? 68 by 34. That is 2 ampere. 2 ampere. ओके, सो 2 एम्पियर की ये हमारी करंट हो गई। इसके अलावा जो हमें सेकंड फाइंड आउट करना है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल्स। सेल्स के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें निकालना है। यार याद करो, सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको तुमने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, बताओ बताओ क्या बोलते हो? अरे सेल्स के टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, राइट। तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है इसे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता था V इज इक्वल टू E माइनस IR, लेकिन ये कब के लिए ट्रू होल्ड करता था? व्हेन चार्ज सेल डिस्चार्ज हो रहा है तब। लेकिन यहां सेल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, यहां आप एक्सटर्नली इसको क्या कर रहे हो? चार्ज कर रहे हो, तो यहां माइनस का साइन हट करके क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा, राइट। रख दो वैल्यूज। EMF है 8 वोल्ट का, प्लस I की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है 2 एम्पियर, स्मॉल r की वैल्यू है 2.5। ये स्मॉल r जो हमने लिखा हुआ है ना, ये एक सेल के लिए लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको इस पूरे सेल्स के अक्रॉस चाहिए, यहां टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, तो इसे REQ लिखना पड़ेगा। एंड REQ यानी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी, ये EMF में भी यही चीज होगी, विच इज टाइम्स 4, 4 सेल हैं तो। सो 4 into 8 that is going to be 32 plus ये हो जाएगा 1020 which is going to be 52 volt, right? So 52 volt हो जाएगा इस केस में, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी सेल्स होगा वो कितना हो जाएगा? 52 वोल्ट का हो जाएगा, राइट। और जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज ऑफ 2 एम्पियर। कोई दिक्कत किसी पार्ट में? अरे हो जाएंगे ना बाकी के न्यूमेरिकल सॉल्व।